हमारा टॉपिक है आज डेट एंड टाइम। सही है। किसी भी वेबसाइट पर या कहीं पर भी हम डेट एंड टाइम दिखाते हैं तो वो हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू दिखाते हैं। जावास्क्रिप्ट के थ्रू डेट एंड टाइम दिखाने के लिए कुछ पैटर्न्स हैं। जैसे हमने रैंडम नंबर्स को जनरेट किए थे, जैसे हमने रैंडम चीज़ों को जनरेट करने के लिए मेथड को यूज़ किया था, इसी तरह हम डेट को भी रैंडम यूज़ करेंगे और किसी मेथड के ज़रिए। सही है, समझ आ गई बात। जैसे हम नंबर्स को जनरेट कर रहे थे रैंडम, इसी तरह हम डेट को भी मेथड के ज़रिए यूज़ करेंगे। तो इसका मतलब क्या होगा कि जब मैं डेट जावास्क्रिप्ट से पूछूंगा तो मैं मेथड लगाऊंगा। लास्ट क्लास में हमने प्रॉपर्टीज़ और मेथड के बारे में डीपली समझ गए थे कि मेथड क्या करता है और प्रॉपर्टीज़ क्या करता है। मेथड के मतलब ये है कि मैं जावास्क्रिप्ट से कुछ डेटा लेना चाह रहा हूँ, वो क्या करेगा, प्रोसेस करेगा और फिर डेटा मुझे देगा। तो डेट को समझने के लिए हम क्या करेंगे, एक अदद वेरिएबल बनाएंगे। मैं फर्स्ट कर लो, मैं अगर आज का डेट निकालता हूँ टुडे, सही है, तो मुझे डेट निकालने के लिए उसी तरह एक कीवर्ड लिखना पड़ेगा जो कैपिटल डी से होगा, ATE, और साथ में मेथड के ये पैरेंथेसिस लगाऊंगा। बात समझ आ गई सबको। डेट कैपिटल डी से होगा, ATE होगा। सही है। कीवर्ड हमारे पास एक और लगता है डेट के लिए, वो लगता है न्यू। सही है, न्यू डेट। न्यू कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं ऑब्जेक्ट बनाने के लिए। तो डेट क्या है, ये जो हमें डेटा रिटर्न करेगा ये ऑब्जेक्ट के तौर पर करेगा। सही है। तो मुझे जब डेट लिखनी हो, डेट देखनी हो, तो मैं उससे पहले न्यू लगाऊंगा, न्यू कीवर्ड, और उसके बाद में डेट लिखूंगा। डेट का डी क्या होगा, कैपिटल होगा। मैंने कंसोल किया, console.log, और मैं यहाँ पर टुडे देखने चाह रहा हूँ। ये डेट जो है टुडे के वेरिएबल में क्या हो गया, स्टोर हो गया। अब मैं इस टुडे को कंसोल करूँगा तो मेरे पास यहाँ पर क्या आएगा, मेरे पास एक डेट आएगा। अब इस डेट को समझने की ज़रूरत है कि ये क्या है। आप देखेंगे कि इस डेट के अंदर बहुत सारी चीज़ें आ गई। क्या आ गया, डे, सही है, मंथ, डेट जो कि है 18/2025, ईयर, और ये कुछ चीज़ें आ गई है। सही है, ये सारी चीज़ें। अच्छा, यहाँ इसका मतलब ये पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम। अगर आप इसको यूरोप में भी लिखोगे ना, न्यू डेट, और आप लैपटॉप यहाँ से लेके जाओ, टाइम वगैरह चेंज ना करो, तो यहाँ वहाँ पर भी होगा पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम। ये जो हमें टाइम, डेट और टाइम दे रहे हैं, ये किस बिहाफ पे दे रहे हैं, ये मेरे पीसी के हिसाब से दे रहे हैं। सही है। मैंने अपने कंप्यूटर के अंदर क्या किया है कि अपने स्टैंडर्ड टाइम को सेलेक्ट किया है। तो ये जो न्यू डेट का कीवर्ड मैं यूज़ कर रहा हूँ, डेट का फंक्शन मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये मेथड क्या करेगा, मेरे पास एक डेट ला के देगा मेरे पीसी के हिसाब से, मेरे लैपटॉप के हिसाब से। मेरे लैपटॉप में ये टाइम स्टैंडर्ड यहाँ पर ऐसे फिक्स है। अच्छा, जावास्क्रिप्ट के अंदर जब हम डेट मंगवाते हैं तो ये सारी चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट आती है। क्या आता है, मैंने सिर्फ लिखा न्यू डेट, तो डेट के अंदर देखो डे भी आया, मंथ भी आया, डेट भी आया, ईयर, और ये सारी चीज़ें आ गई। ये जो हमारे पास है ये सेकेंड्स भी आ गए हमारे पास। अगर मैं अब इसको रिफ्रेश करूँगा ना, तो यहाँ देखिए 13 है, 0917, मैं रिफ्रेश करूँगा 13/10/41, 13/10/44। ये क्या कर रहा है, आपके और भी दे रहे हैं। 13 मीन्स 12 के बाद 1 बज गए ना, लेकिन ये 24 फॉर्मेट में दे रहा है। इंटरनेशनली जितने भी टाइम होते हैं ना, आप अगर सऊदी अरब में कहीं पर भी जाएंगे, कहीं पर भी, वो आपको कभी भी 12 के बाद वो नहीं बोलेगा कि दोपहर के क्या बज गए, 2 बज गए, दोपहर के 3 बज गए। हमेशा इंटरनेशनली टाइम जो चलता है वो 24 फॉर्मेट चलता है। आप अपने मोबाइल में भी देखेंगे, 2 तरह के टाइम होते हैं, एक होता है 12 वाला और एक होता है 24। 12 वाले में क्या इशू होते हैं, AM और PM, और AM और PM भी लोगों को समझ नहीं आ रहा होता। 24 कैसे स्टार्ट होता है, 24 स्टार्ट होता है 1 से लेकर 24 तक। तो वो जो 24 वाला 1 है ना, रात के 1 वाला है, वो रात को क्या है, ये देखिए यहाँ पर 13 का मतलब 12 के बाद दोपहर के 1 बज गए, ये मिनट दे रहे हैं, और ये क्या दे रहे हैं, सेकंड दे रहे हैं। तो अगर मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ तो 8 सेकंड के बाद क्या होता है, ये चेंज हो रहा है। अच्छा, ये जो सेकंड चेंज हो रहा है, इसके अंदर भी 1000 मिली सेकंड भी आ रहा है। 1000 मिली सेकंड चेंज होते ही ये क्या हो रहा है, 1 सेकंड आ रहा है। सही है। 1 सेकंड से पहले भी कुछ सेकंड्स
चलते कुछ कुछ जो है क्या कहते हैं वॉचेस के अंदर या कुछ स्टॉप वॉच के अंदर आप देखेंगे तो सेकंड से पहले भी वो फास्ट वाले सेकंड चल रहे होते हैं, सही है, वो मिली सेकंड होते हैं। जब मिली सेकंड कंप्लीट होते हैं फिर 1 सेकंड। मिली सेकंड इतना फास्ट होता है कि आप उसको 200 से 300 से तो ये 1000 तक मिली सेकंड चल रहा होता है। तो 1 सेकंड के अंदर अगर 1 सेकंड के अंदर 1000 मिली सेकंड चल रहे हैं तो इसका मतलब ये कितना फास्ट होगा। अब ये क्यों काम आता है ये अभी मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। यहाँ पर ये GMT उठा रहा है, ये जो है ना ये टाइम जोन है, स्टैंडर्ड टाइम जोन। हर कंट्री का स्टैंडर्ड टाइम जोन क्या होता है, डिफरेंट होता है। कहीं पर भी 06 होगा, 0600। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ ऑस्ट्रेलिया GMT टाइम जोन तो ये क्या देगा, ये आपको +10 दे रहा है। ये क्या दे रहा है, +10। ये शेयरों के ये हिसाब से क्या दे रहे हैं, बाकायदा चेंज है, ये देखो 10। तो पाकिस्तान का स्टैंडर्ड क्या है 0500 और एक आपको ब्रैकेट में दे रहे हैं पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम। यहाँ तक कोई सवाल, कोई इशू? मैंने सिर्फ सिंपल क्या किया है, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, कीवर्ड लिखा नियो और डेट लिखा मैंने, सही है। अच्छा, यहाँ पर ये सारी चीज़ें थोड़ी सी समझने की है। वो क्या है कि अगर मैं यहाँ पर लिखूँ, फॉर्मेट पहले से थोड़ा समझ लेते हैं क्योंकि ये बाद में काम आने वाला है। जैसे मिसाल के तौर पर मैं यहाँ लिखता हूँ 24 फॉर्मेट वाला, सही है। तो ये 24 फॉर्मेट डेट कैसे चलता है, ये कुछ ऐसे चलता है कि ये स्टार्ट होता है 0 से लेकर कहाँ तक, 24 तक। अब जो ये 0 है ना, इस 0 को हम कंसीडर कर लेते हैं, 0 को, ये जो 0 चलते हैं ना 0, यहाँ से लेकर और यहाँ तक, ये क्या सिस्टम चल रहा होता है, ये आपके रात के 12 बजे, सही है। रात के जो 12 बजे होते हैं ना, जैसे ही रात के 12 बज जाए, अगर किसी के मोबाइल में 24 आवर्स हो तो वो क्या टाइम देता है, वो ऐसे कुछ देता है, ऐसे देता है, सही है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, 12 घंटे मतलब 00 और 12 ये मिनट हो गए, सही है। तो ये जब स्टार्ट होगा तब ये बढ़ता जाएगा, जब ये होगा ऐसे तो इसका मतलब रात के 1 बज गए। अब यहाँ पर AM और PM की नीड नहीं है। जब ये टाइम जाते जाते हमारे पास क्या हो जाते हैं, 12 बज जाते हैं। 12 बज जाते हैं तो ये अब क्या होंगे, दोपहर के 12 बज जाएंगे। जब दोपहर के 1 बजेगा तो ये क्या होगा, ये कुछ इस तरह से होगा, सही है। तो दोपहर के 1 बजे। अच्छा, 12 घंटे वाले जो फॉर्मेट होते हैं ना, उसमें कुछ चीज़ें उसमें क्या है, उसमें कुछ चीज़ें चेंज है। जैसे अगर मैं बात करूँ 12 वाला, तो वो क्या करता है, वो हमारे पास 2 चीज़ें देता है। मिसाल के तौर पर अगर वो स्टार्ट होता है, किससे स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होते हैं, 1 से, और ख़त्म कहाँ होता है, 12 पे। अब ये जब ख़त्म होता है 12 पे, लेकिन घंटे तो हमारे पास 24 होते हैं, तो ये जब 1 यहाँ बज रहा होता है तो इसका मतलब ये क्या होता है कि ये वही रात के 1 बज गए। रात के क्या हो गए, 1 बज गए। जैसे ही रात के 1 बज गए तो ये हमारे पास ऐसे दिखाई देता है 12। अब इसके साथ 2 चीज़ें हमें लिखनी पड़ती है, वो होती है AM, सही है, AM और PM। ये हो गया AM। जब ये AM यहाँ पर आके 12 AM हो जाए, क्या हो जाए, 12 AM, तो हमारे पास मोबाइल में 12 AM नहीं होता, वो डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाता है, 12 PM में। अब जैसे ऊपर 12 से 13 बज रहे थे, यहाँ पर सिर्फ 12 से ये क्या हो जाएगा, PM। ये क्या हो जाएगा, PM। अच्छा, AM का मतलब क्या होता है, किसी को पता है, इसका मतलब क्या होता है और इसका मतलब क्या होता है? इसको बोलते हैं एंटी मेरिडियम। क्या होता है, एंटी मेरिडियम, सही है। और PM का मतलब होता है पोस्ट मेरिडियम, सही है।
अब इसका मतलब क्या है, ये ग्रीक 2 वर्ड्स है। पोस्ट हमने पढ़ा था इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट में, सही है। पोस्ट इंक्रीमेंट का मतलब क्या है, पहले से ही बढ़ना, सही है। इसका मतलब होता है पोस्ट का बिफोर नाइट। पीएम का मतलब क्या होता है, बिफोर, रात से पहले। तो जैसे ही हमारे पास पीएम होगा, अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप मुझे बताओ इस मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, पीएम। और पीएम का मतलब मैंने क्या बताया, पोस्ट मेरिडियम, बिफोर नाइट। तो बिफोर नाइट का मतलब क्या है कि 7 जो बज रहे हैं ना, वो सुबह वाले 7 नहीं है, शाम वाले 7 है, बिफोर नाइट। 0 से लेकर 12 AM ये पूरा नाइट चल रहा होता है। रात के 1 बजे, सुबह के 12 बजे तक, अभी जो 12 बज रहे थे, इस तक ये AM चल रहा होता है। जैसे ही दोपहर को 12 से 12:01 हो जाए तो ये क्या चल रहा होता है, PM, मतलब बिफोर नाइट। नाइट वाली जो थी ना, रात वाली, वो बात खत्म हो गई, अब पोस्ट मेरिडियम चल रहा है। तो PM और EM का मतलब ये है। जावास्क्रिप्ट के अंदर जब हम डेट को लिखते हैं, डेट को लाते हैं, तो ये हमें 24 हॉर्स फॉर्मेट में देता है, सही है। तो वी हैव नो नीड टू शो द AM एंड PM। यहाँ तक बात समझ आ गई। अच्छा, अगर मुझे ये देखना हो कि भाई मैंने सिर्फ मंडे अगस्त 18 देखना हो, बस और कुछ नहीं देखना हो, तो आपके क्या ख्याल है कि अगर हम इससे एक अदद को भी बना लें, इससे एक अदद क्या बना लें, टुडे डेट करके मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ और मैं टुडे को ही लिख के टुडे डॉट और स्लाइस कर रहा हूँ। स्लाइस क्या बनाते हैं भाइयों, देखो स्लाइस वाली सारी चीज़ें अब यहाँ पर क्या होगी, यूज होगी। मैं कह रहा हूँ 0 से लेकर और कहाँ तक, 0 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर मैं 0 से लेकर 8 तक स्लाइस बनाऊंगा और मैं टुडे डेट को क्या कर रहा हूँ, कंसोल कर रहा हूँ, टुडे टुडे, सही है। इसको अगर मैं कंसोल कर रहा हूँ तो अब क्या आएगा मेरे पास, स्लाइस इज नॉट अ फंक्शन। इसका मतलब क्या हुआ, स्लाइस तो लगना चाहिए ना। स्लाइस हमेशा लगता है स्ट्रिंग के ऊपर। किसके ऊपर लगता है, स्ट्रिंग के ऊपर। जो चीज़ स्ट्रिंग में नहीं हो और उसे आप कॉपी कर रहे हो, उससे आप कुछ चीज़ें ले रहे हो, तो वो बोलेगा भाई अभी थोड़ी देर पहले अभी आपने बोला था कि डेट एक क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट पे आप स्लाइस कैसे लगा रहे हो, तो इससे करने के लिए मैं क्या लगा रहा हूँ, मैं एक वेरिएबल बना के ना वार, और मैं बना रहा हूँ टुडे इन स्ट्रिंग, और मैं टुडे को लेकर डॉट टू स्ट्रिंग का मेथड होता है। क्या होता है मेथड, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसके आगे क्या लगा रहा हूँ मैं, पेरेंथेसिस। अब ये क्या करेगा, इस डेट को स्ट्रिंग में क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा। अब अगर टुडे स्ट्रिंग से मैं स्लाइस बना रहा हूँ, मैं अब स्लाइस इससे बनाऊंगा, समझ आया सबको। मैंने इस वेरिएबल के अंदर इस डेट को क्या कर दिया, स्ट्रिंग कर दिया, और इस वेरिएबल के ऊपर अब मैं स्लाइस लगा रहा हूँ। तो क्या ख्याल है, अब स्लाइस लगना चाहिए, अब स्लाइस क्या हो गया, लग गया। आप देखिए इसके अंदर स्लाइस की वैल्यू क्या हो गई, आ गई जी। तो यहां बैठ जाओ ना, सही है। मैंने क्या किया, इससे हमें एक बात समझ आ गई कि अगर आप न्यू डेट का मेथड लगा रहे हो और उसके ऊपर स्लाइस लगा रहे हो, तो इसका मतलब यह है कि आपने पहले डेट को क्या करना पड़ेगा, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास क्या पैटर्न है, टू स्ट्रिंग। यहां तक समझ आ गई। अच्छा, जावास्क्रिप्ट के अंदर हम जब डेट मंगवाते हैं इस तरह, तो हमें कुछ पैटर्न देते हैं जो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा। मंडे मंथ देता है, टाइम देता है, ईयर देता है, डेट, ईयर और ये सारी चीज़ें देता है, मिली सेकेंड्स भी देता है। ऑफ एंड फ्रॉम ग्रीनविच, ये बुक जहाँ बनाई गई थी मेरे ख्याल से ये वो टाइम होगा। तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ रहा है, 0500। यहाँ पर टाइम जोन क्या है, 0500, और ये स्टैंडर्ड टाइम दे रहा है। माउंटेन स्टैंडर्ड टाइम, माउंटेन पे ये बुक बनी होगी, माउंटेन कोई मुल्क का नाम होगा। हमारे पास यहाँ पर क्या रहता है, पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम, सही है।
तो इसे आप कह रहे हैं कि द डेट ऑब्जेक्ट में रिजेंबल अ स्ट्रिंग बट इट्स नॉट। अगर आप ये सोच रहे हो कि डेट क्या है, स्ट्रिंग है, तो ये क्या है, स्ट्रिंग नहीं है। स्ट्रिंग के ऊपर ये मेथड लगाते हैं हम, इंडेक्स ऑफ निकालते हैं, स्लाइस निकालते हैं। अगर मैं स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने से पहले मैं अगर कहता कि इसका इंडेक्स ऑफ क्या है, इंडेक्स ऑफ मंडे, तो वो बोलेगा डेट इंडेक्स ऑफ इज नॉट अ फंक्शन, क्योंकि ये पहले स्ट्रिंग में कन्वर्ट नहीं था। तो डेट को पहले हमने क्या करना पड़ेगा, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अच्छा, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के बाद आप इससे कॉपीज बना रहे हो ना। अगर आप कह रहे हो कि सर मुझे सिर्फ क्या चाहिए, कॉपी बनाने से पहले अगर मैं इन दोनों को कमिट कर दूं, मैं सिर्फ क्या करूं, टुडे करूं, या मैं टुडे कर लूं, बस डायरेक्ट टुडे, तो ये हमारे पास क्या दे रहे हैं, एक टाइम दे रहा है। मैं अगर आप कहो कि सर मुझे सिर्फ इसमें से क्या निकालना है, अगस्त निकालना है, क्या निकालना है, और ये क्या है हमारे पास, मंथ है, ये क्या है, और ये हमने मंडे निकालना है, तो ये क्या है हमारे पास, डे है। तो अगर मैं सिर्फ डे को निकालना चाहूँ तो आप इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दो और स्ट्रिंग में सिर्फ इसकी स्लाइस निकालो, सही है। तो मैंने इसे कन्वर्ट कर दिए स्ट्रिंग में, ये रहा, स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। टुडे ये वेरिएबल है, डॉट टू स्ट्रिंग का मेथड लगाया, ये स्ट्रिंग में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। अब मैं कह रहा हूँ टुडे डेट, टुडे डेट नहीं बल्कि मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि आप इसमें से निकालो टुडे डे। तो टुडे स्ट्रिंग के ऊपर मैं क्या लगाऊंगा, एक स्लाइस लगाऊंगा, और स्लाइस 0 से लेकर अगर मैं लगाऊं 3 तक, 0 से लेकर 0, 1 और 2, सही है। और अगर मैं 3 तक लगाऊं तो ये सिर्फ मंडे आएगा, क्या आएगा यहाँ पर। अगर मैं करूं टुडे डे तो ये क्या होगा, ये सिर्फ मंडे आएगा। यहां तक बात किसको समझ नहीं आई। एक वेरिएबल बनाया टुडे, उसके अंदर मैंने डेट मेथड को कॉल किया, तो मेरे पास एक स्टैंडर्ड टाइम आया था जिसके अंदर डे, मंथ, ईयर सब कुछ था। मैंने उसमें से कुछ वैल्यूज निकालने की कोशिश की। उस वैल्यूज को निकालने से पहले, क्योंकि डेट हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है ना कि स्ट्रिंग, तो उसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए मैंने क्या किया, टुडे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया। कैसे कन्वर्ट किया, इस वेरिएबल को लिखा और स्ट्रिंग का मेथड यूज किया। अब मैं चाह रहा हूँ कि स्ट्रिंग के मेथड में से मैं सिर्फ मंडे निकालूं, तो इसके ऊपर हम स्लाइस लगाएंगे, क्योंकि स्लाइस हमें क्या देता है, कॉपी देता है। तो मैंने इसके ऊपर स्लाइस लगाया स्ट्रिंग के ऊपर 0 से लेकर 3 तक, तो इसने क्या किया, 0 से लेकर 3 तक ये क्या कर दी, एक कॉपी दे दी, सही है। अगर मैं 0 से लेकर 1 तक निकालूं तो क्या आएगा, अभी सिर्फ क्या आएगा, स्ट्रिंग की एक वैल्यू आएगी। अगर मैं इसके अंदर निकालूं 15 तक तो ये क्या करेगा, 15 के अंदर स्ट्रिंग निकाल देगा। इसके अंदर हमारे पास 4 चीजें आ गई, एक डे भी आया, मंथ भी आया, डेट भी आया और ईयर भी आया। अगर आप स्लाइस यूज ना करो तो कुछ डेट एंड टाइम में प्री डिफाइंड मेथड्स है हमारे पास। प्री डिफाइंड क्या है, मेथड्स है। आप अगर स्ट्रिंग में कन्वर्ट नहीं करना चाह रहे, आप अगर सीधे सीधा काम करना चाह रहे हो कि भाई आप बोलो कि मुझे एक वेरिएबल लिखना है, मैं राइट नाउ, हमारे पास राइट नाउ क्या टाइम चल रहा है, राइट नाउ, और मैं करता हूँ नियो और मैं डेट निकालता हूँ। डेट को कैपिटल डी से लिखेंगे हमेशा, ये आएगा। अगर मैं कंसोल करूँ, कंसोल डॉट लॉग राइट नाउ, तो ये क्या होगा, ये वही डेट आएगा। अब अगर मुझे इसमें से सिर्फ क्या निकालना हो, राइट नाउ की जगह मुझे सिर्फ देखना हो, सिर्फ अगर मुझे देखना हो डे, तो मैं कैसे लिखूंगा, मैं यहां पर आऊंगा, मैं लिखूंगा डॉट और मैं लिखूंगा गेट डे। अब गेट डेट एक मेथड है ना, तो इसके आगे मैं क्या लगाऊंगा, तो ये हमें सिर्फ डे देगा, हमें सिर्फ क्या देगा, डे दे रहा है। लेकिन ये डे किस में दे रहा है, नंबर में। जावास्क्रिप्ट में डे, मंथ, ईयर, इसको नोट कर लो। डे किस में होता है, मंडे होता है ना। कभी आपने सुने कि आज 2 डे, आज 3 डे। मंडे, मंडे क्या है, स्ट्रिंग में क्या है, नंबर नहीं है, क्या है, वैल्यू है ना।
स्ट्रिंग में कोई नंबर तो नहीं है, स्ट्रिंग में 2 तो नहीं लिखा हुआ, स्ट्रिंग में एक वर्ड लिखा हुआ है। तो मंडे डेज बी वर्ड्स में लिखे हुए, मंथ्स जनवरी फरवरी ये भी किस में, स्ट्रिंग में, और किस में, वर्ड्स में। दो चीजें हो गई। एक है ईयर, ईयर क्या है, क्या है नंबर में 2000, और दूसरे क्या है मंथ, मंथ क्या है 1 2 3 4। तो इन दोनों को जब मैं वैल्यूज निकालूंगा, अगर मैं वीक्स का और मंथ्स की वैल्यू निकालूंगा तो ये मुझे किस में देगा, नंबर में, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में तो डायरेक्ट क्या चल रहा है, नंबर्स देंगे ना, तो ये मुझे इंडेक्सेस दे रहा है। इस 1 का मतलब क्या है, रिटर्न 1, तो ये 1 क्या है, इंडेक्स है। अब ये इंडेक्स कैसे दे रहा है, ये इंडेक्स कुछ ऐसे दे रहा है कि मिसाल के तौर पर मैं अगर यहाँ लिखूँ डेज, एक एरे बनाऊं, मैं लिखूँ संडे, संडे के बाद क्या आता है मंडे, और फिर क्या आता है ट्यूसडे, और इसी तरह वैल्यूज चलती रहती है। तो ये पूरे मंथ के ऊपर इंडेक्सेस दे रहा है मुझे। इंडेक्स स्टार्ट कहाँ से होता है, 0 से। तो 0 इंडेक्स जावास्क्रिप्ट के अंदर किससे स्टार्ट होता है, संडे से। किससे स्टार्ट होता है, अच्छा मैंने जब अभी गेट डे निकाला, अभी के करंट डेट, क्या डेट हो रहा है अभी, मंडे, तो मंडे का इंडेक्स क्या बनेगा, क्योंकि 0 क्या है संडे, और मंडे क्या बनेगा, अगर मैं इसके साथ करता हूं +1 तो ये क्या देगा ट्यूसडे, और ट्यूसडे का इंडेक्स क्या है 2, तो ये क्या देगा, ये हमारे पास दे रहे 2। बात समझ आ गई, बात समझ आ गई। अब अगर आपका कोई सवाल हो, सवाल हो सकता है, अच्छा ये जो सारे स्टैंडर्ड है ना, ये सारे स्टैंडर्ड, ये हमारे पास एक इंस्टीट्यूट वही सेम है, उसकी वैल्यू है ईपोच, इसका नाम है ईपोच यूनिक्स करके कुछ नाम है, ईपोच यूनिक्स टाइम जोन। ये जो हमारे पास मिली सेकेंड्स आ रहे हैं ना, ये किस हिसाब से आ रहे हैं, अब जब मैं आगे आपको बताऊंगा गेट डे गेट टाइम, तो ये ईपोच यूनिक्स टाइम जोन है। ये ईपोच यूनिक्स टाइम जोन स्टार्ट होता है 1 जनवरी 1970 से, 1970 से। कैसे स्टार्ट होता है, थोड़ी देर बाद मैं आपको ये बताता हूँ। अगर आप बोलो कि सर मुझे गेट डे में जो है ना, गेट डे में मुझे संडे चाहिए, मुझे क्या चाहिए, संडे चाहिए, मंडे चाहिए, ट्यूसडे चाहिए, तो आप सिर्फ सिंपल क्या करो, राइट नाउ, आपने गेट डे बनाया, राइट नाउ के अंदर आपने क्या वैल्यू रखी है, डेज, आप सिर्फ राइट नाउ के अंदर जाओ और उसमें से ये डेज निकालो, उसमें से क्या लगाओ, डेज, तो ये आपको क्या देगा, वैल्यू देगा। कैसे, बुक में भी यही चीज बताई गई है कि भाई अगर आप कोई वैल्यू निकालते हो, आप अगर कोई वैल्यू निकालते हो ना, तो आप कैसे निकालोगे कि राइट नाउ के ऊपर हमने डेट दे दिया, जब मैं गेट डे निकाल रहा हूं तो ये हमारे पास वैल्यू दे रहे हैं 04 संडे 04। अगर मैं यहां पर इंडेक्सेस में आज अगर डे होता फ्राइडे तो ये इंडेक्स 5 देता, ये इंडेक्स क्या देता। तो इसको टैकल करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक इन्होंने बताई है कि भाई आप लोग एक एरे बनाओ, डे नेम्स, मैंने किस नाम से बनाया, डेज के नाम से बनाया। उस डेज नेम के अंदर आप क्या करो कि एक वैल्यू बनाओ, सही है, उस वैल्यू के अंदर ये सारी चीजें आप निकाल लो। इसने क्या किया, एक डे नेम का वेरिएबल बनाया, एरे बनाया, एरे के अंदर सारे स्ट्रिंग की वैल्यू रख दी, फिर इन्होंने डे मंगवाया, इन्होंने क्या किया, डे मंगवाया। जैसे ही मैंने यहाँ पर किया है, इन लोगों ने क्या किया है, ऐसे डे मंगवाया यहाँ पर इस तरह। इसको अब कमेंट कर दो, हमें अब इंडेक्सेस नहीं चाहिए। ये क्या, ये हमें एक डेट दे देगा और एक हमें ये एरे में वैल्यूज देगा। वैल्यूज हमारे पास सारी यहाँ पर है, लेकिन मैंने सिर्फ ये लिख दी, सही है 3 तक। तो ये क्या करेगा, अब
इसके अंदर आपने इस वैल्यू को निकालना है। कैसे निकालना है? मैं अगर जाता हूँ, मैं लिखता हूँ वार टुडे डे इज इक्वल टू, अब मैं लिखता हूँ राइट नाउ जो हमारे पास डेट है डॉट गेट डे गेट, और इसे मैं कॉल करता हूँ। अब मैं इसे कंसोल में कैसे दिखाऊंगा? मैं ऐसे दिखाऊंगा, मैं जाऊंगा, मैं बोलूंगा नेम ऑफ द डे और ये वैल्यू निकालूंगा। कैसे? इन लोगों ने डायरेक्ट किया, मैं एक मरतबा यहाँ पर इस तरह करके दिखा देता हूँ, फिर मैं आपको शॉर्ट हैंड में भी दिखा देता हूँ। मैं कहता हूँ कि वार टुडे डे और इसके साथ नेम लिख देता हूँ ताकि वेरिएबल नाम समझ आ जाए। नेम ऑफ टुडे डे, सही है, ये अभी मुझे नाम देगा। अब इसको कैसे निकालेंगे? आप इस वेरिएबल का नाम लिख दो जिसके अंदर ये क्या है, वैल्यू है। मैंने लिखा, हमारे पास क्या है, एक एरे, इसके अंदर मैंने क्या लिखा, डेज, और डेज के अंदर मैं जाऊंगा, इसके अंदर क्या है, ये सारी चीजें। अब मैं इसको कॉल करूंगा यहां पर टुडे डे का, टुडे डे। तो टुडे डे के अंदर क्या चीजें मौजूद है? राइट नाउ मौजूद है, ये गेट डे। ये गेट डे क्या करेगा? मुझे इंडेक्स देगा, ये मुझे क्या देगा, इंडेक्स। और वो इंडेक्स क्या था, 1। उस इंडेक्स को मैंने किस वेरिएबल में सेव कर दिया, टुडे डे में। जब मैं डेज के अंदर टुडे डे वेरिएबल डालूंगा तो यहां पर क्या आएगा, 1। यहां पर क्या आएगा, 1 आएगा। और डेज के अंदर जो एरे है उसके 1 में क्या मौजूद है, तो ये मुझे क्या देगा, मंडे देगा। अगर मैं इसे कंसोल करना चाहूँ, कंसोल डॉट लॉग, और मैं अगर नेम ऑफ टुडे डे लिखूँ तो यहाँ पर क्या आएगा, मंडे। क्या आया, मंडे। अच्छा, इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हो कि आप इन सबको रोक के इसे भी ख़त्म कर दो, इसे भी स्टॉप कर दो, बस डायरेक्ट कर दो। डायरेक्ट कैसे करो? आप यहाँ पर आओ, सिंपल शॉर्ट हैंड से ऐसे लिखो आप, कंसोल डॉट लॉग। सबसे पहले मैंने क्या करना होगा, किसको टारगेट करूं, राइट नाउ। राइट नाउ के अंदर जाके मैं क्या करूंगा, गेट डे। अब आप लोग मुझे खुद बताओगे कि एरे को एक्सेस करने के लिए क्या करते हैं, क्या करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट जब मैं लगाऊंगा यहाँ पर तो ये कहाँ जाएगा, अभी स्क्वायर ब्रैकेट लगाऊं, अभी पेरेंथेसिस लगाऊं, ये हो गया गेट डे। तो ये गेट डे हमें क्या देगा, इंडेक्स देगा ना, 1। उस इंडेक्स को मैं किसके ऊपर चलाऊंगा, मैं किसके ऊपर, इंडेक्स किसके ऊपर चलता है, तो इसका मतलब ये है कि डॉट से पहले जो है ना इसे, ये मैंने इसके अंदर बंद करना है। ये बात समझ आ गई? क्योंकि गेट डे तो इंडेक्स है ना, गेट डे क्या है, इंडेक्स है। इंडेक्स किसके अंदर मौजूद है, एरे के अंदर मौजूद है। तो एरे में अंदर जाने के लिए मैं क्या करूंगा, स्क्वायर ब्रैकेट लगाऊंगा। स्क्वायर ब्रैकेट तो लग गए यहाँ पर, सही है। यहां पर मैं क्या लगाऊंगा, डेज। यहां मैं क्या लगाऊंगा, ये सही है भाई। हमने एरे का मेथड इतना डिटेल से पढ़ा था कि एक्सिस में जाने के लिए क्या करते हैं, आगे जाने के लिए क्या करते हैं। तो आप मुझे बताओ कि ये पैटर्न सही है। इसने सबसे पहले क्या कर दिया, राइट नाउ को किस में कन्वर्ट कर दिया, डेज के अंदर जाके क्या कर दिया, गेट डे में। देखो, गेट डे इज नॉट डिफाइन। कह रहे कि भाई आप जो गेट डे निकाल रहे हो वो गेट डे नहीं है, वो डिफाइन ही नहीं है। तो इसको मैं कैसे लिखूं, गेट डे इज नॉट डिफाइन। इसको समझो, एरर्स हमने पढ़े थे ना, गेट सिर्फ क्या आएगा, डेज आएगा यहां पर। अब देखो, गेट डे इज नॉट डिफाइन, ये गेट डे कह रहे डिफाइन ही नहीं है।
क्या करना होगा, मुझे क्या पता है भाई। ये जो गेट डे है ना, ये आपको इंडेक्स निकाल के देगा। लेकिन वो होगा तो सही ना, वो हो तो किसका होगा बताओ, सब बराबर एक आ रहा है। नहीं ना सर। मेथड है तो डॉट लगाने, ये थोड़ा सा पहुंच गया। डॉट लगाने के लिए मैं सबसे पहले क्या करूंगा, राइट नाउ के अंदर क्या मौजूद है, न्यू डेट। राइट नो के अंदर में जाऊंगा और उससे मैं निकालूंगा गेट डे। तो क्या आएगा हमारे पास भाई, ये गेट डे जो ये सिर्फ आपको क्या दे रहा है, इंडेक्स दे रहा है। इंडेक्स क्या है 1, लेकिन आप डायरेक्ट इंडेक्स निकाल रहे हो, ना कि आप न्यू डेट को जिस वेरिएबल में आपने सेव किया आप उसको कॉल ही नहीं कर रहे। आप सबसे बोलो कि भाई डेज के अंदर जाओ, डेज के अंदर ये गया, इसको समझ लो। मेथड हमने काफ़ी डिटेल से पढ़े थे, लेकिन इसको समझ लो। ये डेज के अंदर इसलिए मैंने स्क्वायर लगा दिया, तो ये किसके अंदर जाएगा, स्क्वायर के अंदर गया। स्क्वायर के अंदर जाके मैं इसे कहूँ कि भाई आप इंडेक्स लगाओ 1 निकालो, तो ये बोलेगा कि भाई गेट डे तो लगता है न्यू डेट के ऊपर। किसके ऊपर लगता है, न्यू डेट वेरिएबल आपने किसके अंदर सेव किया है, राइट नो के ऊपर। तो कम से कम आप डेज को यहाँ पर लिखने के बाद राइट नाउ के अंदर जाओगे, वहां से गेट डेट निकालोगे। वहां से क्या निकालोगे, गेट डे निकालोगे। तो ये क्या होगा, गेट डे चलेगा। यहां तक बात समझ आ गई। ये सिर्फ शॉर्ट हैंडेड है, मैं लिख लेता हूं, इसको एक मरतबा देख लेना। सही है, इसको एक मरतबा देख लेना, वरना हमने यहाँ पर डिटेल से बात की कि भाई सबसे पहले डेट में से क्या निकालो, टुडे डेट के अंदर डेट निकालो, डेट के अंदर फिर उस डे को इंडेक्सिस कर लो। इंडेक्सिस करने के लिए टुडे डे के अंदर जाऊंगा, फिर उसको एक्सिस करूंगा कंसोल में, तो फिर आएगा। और ये इसके एक क्या था, शॉर्ट हैंड मेथड था। अच्छा, कुछ चीज़ें अभी यहाँ पर समझ लेते हैं। अगर मैं कहता हूँ कंसोल डॉट लॉग और मैं जाता हूँ राइट नाउ डॉट, ये राइट नाउ क्या है, राइट नाउ एक डेट है जो कि मुझे फॉर्मेट दे रहा था बहुत बड़ा। अब इसको डॉट करके मैं सारी चीज़ें निकाल सकता हूँ। आप जब गेट लिखेंगे ना, तो ये सारी चीज़ें आप अपने डेट से निकाल सकते हैं। अगर मैं इसे निकालूँ डे, तो मेथड कॉल करूँगा और यहाँ पर क्या आएगा, डे आएगा। अब क्या आ रहा है 1, और इसको कन्वर्ट करके हमने ऊपर वैल्यू देख ली। अब जब मैं डेट निकालूंगा, अगर मैं निकालूं मंथ, गेट मंथ, मैंने कहा मंथ भी क्या है, जनवरी फरवरी, तो ये फिर क्या देगा, स्लाइस में देगा। सही है, इंडेक्सेस दे दिए इसने। अब इस इंडेक्सेस को देखने के लिए आप यहाँ पर क्या लिखोगे, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, 12 मंथ 12 महीने आप लिख लो, और इसके ऊपर सेम इंडेक्स चलाओ जैसे कि आपने ऐसे चलाया। सही है, तो ये आपका असाइनमेंट हो जाए, एक मरतबा लिख लूँ। असाइनमेंट आपका ये होगा, टू गेट मंथ इन वैल्यू फॉर्म। सही है, वैल्यू फॉर्म बोले तो जनवरी ऐसे निकालना है। सही है, अच्छा ये होगा। इसके साथ साथ मैं ये भी कर सकता हूँ कि यहाँ पर मैंने मंथ देख लिया, मंथ के साथ साथ मैं क्या देख सकता हूँ, फुल ईयर लिखेंगे। सही है, ईयर को देखने के लिए हम क्या करेंगे, फुल ईयर। तो ये क्या आएगा, फुल ईयर आया। आप इसके साथ साथ और चीज़ें भी लिख सकते हो, गेट मिनट्स, ये मिनट्स आ गए 41 चल रहे हैं, जो कि नमाज का टाइम है। नमाज के बाद फिर आके इनसे आगे थोड़ा सा कंटिन्यू करके फिर आप लोगों का होगा क्विज, वो कर लेंगे फिर। सही है, हमने गेट मिनट्स देख लिए, ईयर देख लिया और मंथ देख लिया ना। कुछ थोड़ा सा और देख लेते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर मैं इसे लिखता हूँ गेट सेकेंड्स। सही है, तो ये अभी हमें क्या देगा, हमें ये सेकंड देगा। देखो 10 11 12 13, हर सेकंड बाद मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, तो ये क्या हो रहा है
आपका सेकंड क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अच्छा, अगर मैं अभी लिखता हूँ यहाँ पर, ये बाकी कंसोल बंद कर देते, मैं यहाँ लिखता हूँ सेकंड्स तो हो गए ना, सेकंड क्या होता है 12, 13, एक सेकंड के बाद चेंज हो रहा है। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ गेट मिली सेकेंड्स, तो मिली सेकेंड्स क्या होता है, ये देखो 195.276.530। अगर मैं जल्दी जल्दी रिफ्रेश कर रहा हूँ ना, तो ये फिर भी ये 1000 के दरमियान क्या देता है, नंबर देता है, बिटवीन 0 to 1000। तो ये मिली सेकेंड्स चेंज हो रहा है। ये मिली सेकेंड इतने फास्ट होते हैं कि एक सेकेंड के अंदर 1000 सेकेंड्स, आप अंदाज़ा लगाओ, एक सेकेंड जैसे 11, 12, इसके अंदर 1000 नंबर घूम रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताने का मकसद ये था कि आप जब मिली सेकेंड्स वगैरह निकालते हो ना, तो ये सारी बातें इस बुक में कवर की है कि मिली सेकेंड्स के निकालोगे, ये सारी चीज़ें कैसे निकालोगे। देखो, गेट डे भी है, मंथ भी है, डेट भी है, फुल ईयर भी है, ये भी है हॉर्स। इसमें रेंज भी बता रहे कि भाई 0 से 6 का मतलब क्या था, इंडेक्स, 0 का मतलब संडे, सही है। अच्छा, 0-11, 0 इज़ जनवरी, 1-31, 1 इज़ फर्स्ट ऑफ मंथ, सही है। इसी तरह ये सारी चीज़ें आप ये भी निकाल सकते हो हॉर्स। अगर मैं करूँ गेट हॉर्स निकालूँ, तो ये कितने घंटे देगा, 13 मीन्स 1 बज रहा है। अच्छा, मिली सेकेंड्स वगैरह सारी बातें हमने कर ली। अगर मैं अब निकालूँ ना गेट टाइम, ये क्या है, अगर मैं टाइम निकालूँ कि अभी क्या टाइम हो रहा है, तो टाइम के अंदर क्या क्या चीज़ें आती है, जल्दी से बताओ भाई। घंटे भी आते हैं, मिनट भी आते हैं, सेकंड भी आते हैं। तो ये क्या देगा, यहीं से कहानी शुरू होती है। जो बुक में बातें थी वो हमने कर ली, एडवांस चीज़ें अब थोड़ी सी देख लो कि इसके पीछे कहानी क्या है। अगर मैं गेट टाइम को कंसोल करता हूँ, तो ये हमारे पास क्या देगा, ये हमारे पास राइट नाउ एक वेरिएबल, उसके अंदर डेट, और डेट के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, राइट नाउ डॉट गेट टाइम। तो ये गेट टाइम हमें क्या देगा, एक टाइम देगा। ये वो टाइम है जो अभी मैंने आपको बताया कि एक इंस्टीट्यूट ईपोच के नाम से, ईपोच यूनिक्स, 1970 से ये हमें दे रहा है। ये कहाँ से दे रहा है, 1970 से। 1970 एक स्टैंडर्ड है, 1 जनवरी 1970 से ये टाइम, उससे ये आ रहा है। बात समझ आ गई। ये द मोस्ट इंपॉर्टेंट कीज है। क्या है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कीज है जावास्क्रिप्ट के अंदर। अब सुन लो कि हम जब जावास्क्रिप्ट के अंदर डेट निकालते हैं ना, डेट टाइम वगैरह, हम इसी तरह कभी नहीं करते। अगर आप फॉर्म भर रहे हो, सैलानी का फॉर्म या जो भी हो, उसमें आप जब अपना ईयर मेंशन करते हो, तो वो कैसे करते हो, ईयर, मंथ और डेट एक ही टाइम करते हो ना। और उसमें कैसे करते हो, आप डायरेक्ट कैलेंडर के जरिए करते हो। वो कैलेंडर हमें प्री डिफाइंड बना बनाया मिलता है। इट्स मीन्स के हमारे पास लाइब्रेरीज मौजूद है। गेट टाइम निकालने के लिए कुछ हमारे पास क्या मौजूद है, लाइब्रेरी। व्हाट इज लाइब्रेरी, अ बंच ऑफ कंपोनेंट्स, अ बंच ऑफ फंक्शंस, जो पहले से बने हुए, आप उसको कॉल कर दो, वो आपको टाइम भी दे देगा, मिनट भी दे देगा, आपको दिन भी दे देगा, आपको मंथ भी दे देगा, आपको ईयर भी दे देगा। तो इस जावास्क्रिप्ट में हमें फिर इस डेट की क्या नीड है। अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब मैं इसे गेट टाइम निकालता हूँ ना, तो ये हर सेकंड के बाद बार बार चेंज हो रहा है। इसके अंदर मिली सेकेंड्स भी मौजूद है। तो वो मिली सेकेंड्स में जितनी बार जल्दी जल्दी रिफ्रेश करोगे ना, ये कभी भी सेम नंबर नहीं देगा, ये कभी भी सेम नंबर। अब सोचो हम इससे क्या क्या काम कर सकते हैं कि वो नंबर जो बार बार बहुत स्पीड के साथ रिपीट हो रहा है, मतलब चेंज हो रहा है बहुत ज़्यादा, रिपीट होने के साथ कभी भी कोई वैल्यू सेम नहीं आ रही, तो इसके साथ हम क्या कर सकते हैं, हम पासवर्ड जनरेटर बना सकते हैं, हम OTP बना सकते हैं। अगर दो बंदे एक साथ किसी मोबाइल एप्लीकेशन को लॉगिन कर रहे हैं और आपको OTP पासवर्ड आता है, कभी भी आप लोगों ने देखे कि ओ आपका और मेरा OTP सेम है, कभी भी नहीं आता, कभी भी पासवर्ड सेम नहीं होता। अगर टेक्निकल कोडिंग की बात की जाए, कोडिंग के अंदर अगर आप लोगों ने डेटाबेस के साथ काम किया हो, MongoDB में, आप लोगों ने खैर नहीं किया, आगे जाके हम अपनी डेटा को सेव करेंगे। 1000, 20,000, 30,000 बच्चे एट अ टाइम सैलानी में एडमिशन ले रहे हैं। लाजमी सी बात है कि सब, ज़रूरी नहीं कि सब एक साथ बैठ के जो है ना फॉर्म को भर रहे हैं, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि कभी पूरी दुनिया में या पूरे पाकिस्तान में
अगर 2 बच्चे इनरोल्ड हो रहे हैं, घर में बैठ के फॉर्म भर रहे हैं, तो ये भी तो पॉसिबल है कि दोनों ने सबमिट का बटन एक साथ दबाया हो, है ना पॉसिबल भाई। 25,000 लोग हैं, किसी ना किसी ने तो एक ही टाइम दबाया होगा ना। तो उस एक टाइम पे दबाने से भी अगर 1 मिली सेकेंड का भी फ़र्क होगा ना, 1 मिली सेकेंड का भी फ़र्क होगा, तो उसमें भी उसकी आईडी क्या जाएगी, चेंज जाएगी। इसलिए ये जावास्क्रिप्ट की ये जो न्यू डे न्यू कीज़ वगैरह है ये काम आती है। आप जब अभी आपको ये बात समझ नहीं आ रही, जब आप आगे जाओगे ना, एक बंदे की ख़ास आईडी होती है। मोंगोडीबी नाम सुना होगा, डेटाबेस जिसके अंदर सारा डेटा जाता है। मोंगोडीबी सही है, बैकएंड के लिए यूज़ होता है, जिसमें आप सब का डेटा मौजूद है। जब मैं नीचे जाता हूँ ना, अगर मैं सैलानी का ये एडमिन पैनल खोलूँ, आपको स्टूडेंट का नाम मैं सर्च करूँ, तो इसके अंदर भी क्या होगा, हर बंदे की आईडी क्या होगी, यूनिक होगी। क्या होगी, यूनिक। वो आईडी बंदे कैसे है, मैंने आपको मिसाल दी ना, 20,000 में से अगर कोई भी 2 बच्चे एक साथ सबमिट का बटन दबा रहे हैं, उसकी भी आईडी चेंज होती है, जिसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट आईडी। क्या होती है, ऑब्जेक्ट आईडी। आप जब डेटाबेस में काम करोगे, आपका जो फॉर्म सबमिट होते हैं, आप लोगों ने कभी सोचा ये फॉर्म कहाँ जाता है? आपका हमारे पास एक डेटाबेस है, उस डेटाबेस में आपकी आईडीज़ वगैरह आ रही है, आपका नाम नहीं आ रहा, आपकी आईडी आ रही है। उस आईडी को हम सर्च करते हैं, उस आईडी से फिर आपका नाम, आपका स्लॉट, आपकी कंट्री, सारी चीज़ें उस आईडी से मिलती है। तो बताने का मकसद ये है कि वो आईडी क्या होती है, यूनिक होती है। हर बार वो आईडी क्या होती है, नहीं बनती है। वो जो आईडी होती है ना, ऑब्जेक्ट आईडी, मोंगोडीबी में इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, मोंगोडीबी में जो ऑब्जेक्ट आईडी होती है ना, वो भी डेट एंड टाइम होता है। वो क्या होता है, डेट एंड टाइम होता है। मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर मैं कहूँ मुफ्ती साहब के पास जाता हूँ, मैं कहता हूँ कि भाई गिव मी अ सिंपल ऑब्जेक्ट आईडी स्ट्रिंग फ्रॉम मोंगोडीबी। अब मैं एक चीज़ दिखाता हूँ आपको। ये एक ऑब्जेक्ट आईडी है, सिंपल एक आईडी है ना, इसे मैं कॉपी करता हूँ, मैं आता हूँ यहाँ पर, मैं लिखता हूँ ऑब्जेक्ट आईडी टू डेट। तो ये अगर एक वेबसाइट में खोलूँ, यहाँ देखो, इस ऑब्जेक्ट आईडी के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, इस आईडी को मैं पेस्ट कर रहा हूँ। जैसे ही मैंने पेस्ट किया, इसने मुझे क्या दे दिया, यहाँ देखो, ईयर क्या चल रहा है, मंथ क्या चल रहा है, डेट, टाइम, मिनट, सेकंड, टाइम स्टैम्प, ये सारी चीज़ें चल रही। आप बात समझ आ गई? ये ऑब्जेक्ट आईडी है, वो आईडी जो कि आप सैलानी का फॉर्म भरते हो। आपने सैलानी का फॉर्म भरा, आपकी आईडी डेटाबेस में क्या हो गई, स्टोर हो गई। वो आईडी भी दरअसल क्या होता है, डेट एंड टाइम। डेट एंड टाइम क्यों होता है? अगर यहाँ पर 20,000 लोग आ जाए और मेरे पास कॉपी और पेंसिल हो, और सर मुझे बोले कि सब का क्या कर लो, आईडी बनाते जाओ, रोल नंबर देते जाओ। इस आईडी से आप लोगों का ये जो रोल नंबर है ना, 6 डिजिट का, ये बनता है। तो अगर मैं 20,000 लोगों का नाम लिखता जाऊँ, बनाता जाऊँ, तो मैं भी थक जाऊँगा, और 20,000 की आईडी कौन लिखेगा? अगर मैंने कॉपी स्टॉप कर दिया, कहीं और चला गया, और अगर किसी ने रिपीट कर दी, तो अगर एक आईडी भी रिपीट हो गई तो ये तो मसला हो जाएगा। तो रिपीट से बचने के लिए हमारे पास एक ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो कभी भी वैल्यू रिपीट ना हो। तो उसके लिए हम ये चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। वो क्या है हमारे पास, डेट एंड टाइम। डेट एंड टाइम क्या दे रहे हैं आपको, मिली सेकंड में वैल्यू क्या दे रहा है, चेंज दे रहा है। ये देखो, अगर मैं यहाँ पर आता हूँ, रिफ़्रेश करता हूँ, आप जितनी भी जल्दी रिफ़्रेश करोगे, ये वैल्यू क्या होगी, चेंज होगी। ये वैल्यू कहाँ से आ रही है, 1970 से, 1970 से जो टाइम चल रहा है, ये वो टाइम दे रहा है। ये एक की तरह वैल्यू दे रहा है। अब ये समझ ही नहीं आ रहा, तो इसको समझने के लिए जो हम अभी टाइम निकालेंगे ना, वो हमारे पास बनी बनाए ऑब्जेक्ट, हमारे पास मेथड्स आ गए। यहाँ पर
अगर मैं कहता हूँ गेट हॉर्स तो ये घंटे देगा, सही है। उस 1970 में से जो घंटे निकाले ना, टाइम वाले जो घंटे निकाले, जो अभी करंट चल रहे हैं, उसमें से उसने निकाल दिए, मतलब उस की को तोड़ दिया, उस की में से फाइंड करके ये ले आया। फाइंड कैसे किया? मैंने क्या लगाया यहाँ पर? मेथड लगाया। मैंने क्या लगाया? मेथड लगाया। ये बात समझ आ गई? कोई सवाल, कोई इशू? जी, मेथड कह सकते हैं, लेकिन है मेथड। आप जब इसके बाद फंक्शन का चैप्टर पढ़ेंगे ना, बहुत सारी बातें क्लियर हो जाएगी। इसके बाद चैप्टर ही फंक्शन है, और उसमें तो जितनी छुट्टी की उसका तो मेरे ख्याल से इंतकाल ही हो गया, गुनाह है। फंक्शन में छुट्टी नहीं करना भाई। सही लॉजिक वाली चीज़ें और सही काम वाली चीज़ें फंक्शन में स्टार्ट हो जाएगी। ये हम छोटी छोटी चीज़ें पढ़ रहे थे, उस चीज़ों को अप्लाई करेंगे हम कहाँ पर? फंक्शन के चैप्टर में। अगर किसी ने जावास्क्रिप्ट सीखनी हो तो फंक्शन उसके लिए फिर क्या हो जाएगी, वो बेसिक उसमें कवर हो जाएगी। ये देखो, आप अगर घंटे निकाल सकते हो, मिनट्स, सेकंड्स निकालोगे तो आप ये सारी चीज़ें इससे निकाल सकते हो। देखो, गेट मिली सेकेंड्स और गेट टाइम। गेट टाइम गिव्स यू द नंबर ऑफ मिली सेकेंड्स डेट हैव सिंस मिडनाइट जनवरी 1970, सही है, वहाँ से लिए। लेकिन ये टाइम किस में दे रहा है? मिली सेकेंड्स में। और मिली सेकेंड्स, एक सेकेंड के अंदर 1000 मिली सेकेंड चल रहे होते हैं, बहुत ही फास्ट। तो यहाँ तक ही रखते हैं मेरे ख्याल से। स्पेसिफाइंग अ डेट एंड टाइम, स्पेसिफाइंग अ डेट एंड टाइम क्या है कि मिसाल के तौर पर मैं आता हूँ भाई, ये कह रहे हैं कि आपको जो भी डेट एंड टाइम दे रहे जावास्क्रिप्ट, वो तो 1970 से दे रहा है, सही है। तो यू क्रिएट अ सेकेंड डेट ऑब्जेक्ट, बट दिस टाइम यू स्पेसिफाई द फ्यूचर डेट, सही है। आप कुछ भी दे सकते हो। मिसाल के तौर पर मैं आता हूँ, मैं कहता हूँ वार कस्टम डेट, सही है। कस्टम डेट क्यों दे रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ न्यू डेट। अगर मैं इसे कंसोल करूँ तो क्या आएगा इसमें? वही वाली वैल्यू जो हम अभी इसमें पढ़ रहे थे। यहाँ देखिए, ये वही वैल्यू आ रही है। अब ये सारी चीज़ें डेट में आ रही है। इससे हम टाइम भी निकाल, इससे हम मिनट भी निकाल सकते हैं। हमने सारी चीज़ें देख ली, मिली सेकेंड सारी चीज़ें देख ली। अब अगर आप चाहो कि भाई मुझे जो डेट चाहिए ना, वो मुझे चाहिए 20, ये क्या हो गई? डेट हो गई, सही है। मंथ क्या हो गया? 5, ईयर क्या हो गया? 2020। तो अब जब आप इसको कंसोल करोगे, इनवैलिड स्ट्रिंग में ही डालते हैं मेरे ख्याल से। इसमें ये 00, अब देखते कोमा भी लगेगा, क्यों भाई? नहीं, देखो, सुनो, इसके अंदर आप जिस फॉर्मेट में भी डाल सकते हो, आप इसके अंदर वो वैल्यू डाल सकते हो। पता नहीं इसमें इनवैलिड। एक चीज़ और देखते, 20 और इसको देखते अप्रैल। आप क्या कहेगा? 20 अप्रैल दे दिए इसने ना, 20 अप्रैल डे भी आ गया, मंथ भी आ गया और 2020 भी आ गया। ये वो डेट है जो कि हम यहाँ पर अगर नहीं देंगे तो ये खुद ब खुद करंट देगा, और अगर हम यहाँ दे रहे तो यहाँ से हम वो डेट भी निकाल सकते हैं, वो डे भी निकाल सकते हैं और वो ईयर भी निकाल सकते हैं। अब इसने इनवैलिड क्यों दिया ये देखेंगे। 5 इनवैलिड। अगर मैं मंथ यहाँ लिखूँ और डे यहाँ लिखूँ, अब दे दिया। अच्छा, अगर मंथ डे के साथ में 0 लिखूँ तब भी दे सकते हो, सही है। सारे फॉर्मेट में आप ये सारी चीज़ें दे सकते हो। कुछ फॉर्मेट इन्होंने भी दिए हुए, जैसे जून, इन्होंने मंथ पहले लिखा, मैं भी यहाँ लिख लेता हूँ जनवरी। अगर सिर्फ जन लिखता हूँ तो आता है कि नहीं? जनवरी 20 और 20, यहाँ ये भी दे दिया, सही है। अगर मैं जनवरी बाद में लिखूँ और डे पहले लिख दूँ तो फिर भी ये मे भी के दे दिया, सही है। तो फॉर्मेट में इसकी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप कस्टम कहीं से भी शुरू कर सकते हो। अब ये चीज़ क्या कह रहे हैं
कि आप जो डेट दे रहे हो ना वो कोट्स में एज अ कोटेशन मार्क में, तो द मंथ इज स्पेल्ड आउट, इसीलिए वो मंथ क्या कर रहा है, दे रहा है। पहले मंथ नहीं दे रहा था मेथड में, वो क्या दे रहा था, इंडेक्स दे रहा था मंथ का। फिर हमने कस्टम के क्या बनाया, एक बनाया एरे, एरे के अंदर हमने वैल्यूज रखते और उस एरे के अंदर हमने वो डेट पे चला दिया था, डे पे, तो वो मंडे और ट्यूसडे वगैरह आ गया था। अच्छा, इसमें ये कह रहा है कि यू कैलकुलेट द डिफरेंस, आप डिफरेंस भी कैलकुलेट कर सकते हो। सही है, कैसे कैलकुलेट करोगे, आप लिखोगे यहाँ पर आओगे, आप बोलोगे वार करंट डेट और आप लिखोगे कि भाई न्यू डेट, इसको कॉल कर दो। जब मैं इसको कॉल करूँगा तो ये करंट वाला आएगा। अब अगर मुझे माइनस करना हो, ये तो कम से कम बता दो, मैथ्स के सिंपल ये है कि कैसे करूँगा मैं, करंट में से कस्टम निकालूंगा या कस्टम में से करंट निकालूंगा, बताओ। अभी करंट क्या चल रहा है और ये क्या है, तो 2025 से 2020 निकालूंगा या 2020 से 2025 निकालूंगा, 2025 से 2000। अच्छा, एक मरतबा क्या करते हैं, इसके अंदर ये लिख देते हैं 20, मैं यहाँ लिखता हूँ फेब और यहाँ लिखता हूँ 2030। अब तो ये सिंपल हो गया ना। अब मैं अगर इससे निकालूं करंट डेट में से मैं माइनस करूं कस्टम डेट, तो अभी तो पॉसिबल है, अभी क्या है करंट डेट, ये सही है कि नहीं, सही है भाई, माइनस कर सकते हो ना, आ गया, सही है, माइनस हो गया, डिफरेंस हमारे पास आ गया, नहीं है, मतलब हम कर सकते। अब वो वैल्यू देखते हैं कि जिसमें न्यू डेट हो, क्या हो, तो अब बताओ 2020 से क्या माइनस करूंगा, पहले ये माइनस करूंगा या ये माइनस करूंगा, ये सही है कि करंट डेट क्या है 2024, उसमें से माइनस करूंगा कस्टम डेट, तो ये भी सही है, सही है। अच्छा, अब अगर आपके पास ये आ रहा हो सम सिंपल मैथ कन्वर्ट्स द मिली सेकेंड्स टू डेज, कुछ मिली सेकेंड्स को आप डेज में भी इस तरह कन्वर्ट कर सकते हो। वो कैसे करेंगे, आप डे से स्टार्ट करो, वन डे में कितने घंटे होते हैं, 24 हॉर्स में कितने मिनट्स होते हैं, कितने होते हैं 60, और 60 मिनट्स में कितने सेकंड होते हैं, 60 होते हैं। अच्छा, और ये क्या है 1000, ये मिली सेकेंड, तो आपके पास क्या हो जाएगा, एक मॉडिफाइड डे आ जाएगा और आप इसे कन्वर्ट भी कर सकते हो, सही है। मेरे ख्याल से इसको फिर बाद में देखते हैं, हमारा जो क्विज़ है वो भी 40-45 मिनट का है, तो काफ़ी टाइम हो जाएगा, 50 मिनट के में भी, तो यहीं तक रखते हैं और यहीं से ही दोबारा स्टार्ट कर लेते हैं, सही है, यहीं से हम दोबारा स्टार्ट कर लेंगे। ये चैप्टर मेरे ख्याल से ख़त्म ही हो रहा है, चेंजिंग एलिमेंट्स, इसको फिर बाद में देखते हैं, अभी स्टार्ट करते हैं क्विज़ को। अल्लाह हाफिज़।